नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आया हूं। तो देखिए, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं आयोग के द्वारा यानी कि यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो 3 नए संवाद जारी किए गए हैं वो किस किस के रिगार्डिंग है। देखिए, सबसे पहला है आपका वाहन चालक के रिगार्डिंग, दूसरा आपका एलटी के रिगार्डिंग और तीसरा आपका 746 कनिष्ठ सहायक के रिगार्डिंग। यहाँ पे 3 नए संवाद जारी किए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनका फॉर्म भरा हुआ है तो इन संवादों को आप जरूर देखिएगा हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, क्योंकि मैं अपनी एक ही वीडियो पे ये 3 के 3 जो संवाद है उनको कवर कर रहा हूं। तो पूरी डिटेल दूंगा और जो भी आपको क्वेरीज होंगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी वीडियोस डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड आप देख सकते हैं 5.1 यानी कि 5100 से ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर या मेंबर कह लीजिए ये यहाँ पे हो चुके हैं। रोज रात को हम 8 बजे और सुबह 10 बजे क्विज भी कराते हैं और आपको 1000 क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। तो आप सभी लोग इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं पीडीएफ में और जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा 3 के 3 संवाद आपके कहां पे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो संवाद है यहाँ पे, इसको मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख जाए। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, आप सफिशिएंट है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले पहला संवाद के बारे में बात कर लेते हैं, जो है आपका संवाद 162 विज्ञप्ति अधिसूचना कनिष्ठ सहायक, जो आपकी इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा होने वाली है आपके 746 पदों के सापेक्ष उसके संदर्भ में। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है अवगत कराना है कि उपरोक्त चयन संबंधित लिखित परीक्षा शीघ्र प्रस्तावित है। अभ्यर्थी को इस परीक्षा से संबंधित आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के मध्य आवेदन पत्र के महत्वपूर्ण पृष्ठों में संशोधन कर सकते हैं। डेटा में संशोधन के लिए आ रही कठिनाइयों के कारण संशोधन के एक अलग प्रारूप दिया गया है। अभ्यर्थी अपना नाम, देखिए पिता का नाम, जन्म तिथि, आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी तथा लिंग में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रविष्टियों का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है। नाम, पिता के नाम व जन्म तिथि हाई स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in में OTR लॉगिन कर संबंधित आवेदन पत्र देख सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र की दाईं और क्लिक का बटन दिया गया है, इस बटन पे क्लिक करके ओटीपी भरकर निर्धारित शुल्क में 30 रुपए देके अभ्यर्थी उपरोक्त प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। जो अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में बदलाव चाहते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी परिवर्तन पर सामान्य श्रेणी का शुल्क ही पूरा करना होगा। इस शुल्क की सुविधा इस लिंक पर दी गई है। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपको करेक्शन का अवसर दिया जाता था परीक्षा से पहले, तो 746 जो आपके कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट की स्तर की जो परीक्षा है उसके संदर्भ में यहाँ पे एक मौका आपको और दिया जा रहा है। देखिए, अगला जो आपका संवाद था इसको भी देख लेते हैं। अगला संवाद किसके रिगार्डिंग था? तो देखिए, जो अगला संवाद था ये था आपका वाहन चालक के संदर्भ में। बहुत बड़ी कठिनाई आ रही थी। ठीक है, देखिए इसमें प्रिय अभ्यर्थियों, आप अवगत हैं कि उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वर्तमान में वाहन चालक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। वाहन चालक पद पर आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कठिनाई बताई गई है। पहली कठिनाई यह बताई गई है कि कुछ अभ्यर्थी जो राज्य के स्थायी निवासी हैं किंतु उन्होंने किसी कारणवश 8वीं की जो कक्षा की राज्य से बाहर उत्तीर्ण की थी वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस कठिनाई का ऑनलाइन आवेदन पत्र निराकरण कर दिया गया है। वो अब सभी स्थायी निवासी जिन्होंने राज्य के बाहर से 8वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है वे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 8वीं की कक्षा उत्तराखंड राज्य से बाहर से भी करी है लेकिन आपके पास डोमिसाइल यानी कि स्थायी प्रमाण पत्र है उत्तराखंड का, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। एक अन्य कठिनाई यह है कि अभ्यर्थियों के पास 8वीं का उत्तीर्ण की अंक तालिका या कोई अन्य प्रमाणक नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के पास हो रहा है। आवेदन पत्र में 8वीं की कक्षा के लिए स्कूल का नाम, वो जिले का नाम भरना होगा। वो इसके आवेदन पत्र की औपचारिकता पूर्ण हो जाएगी, किंतु अभिलेख सत्यापन के समय संबंधित विद्यालय से यह प्रमाण लेकर आना आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने संबंधित विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। यानी कि आपको अब इसमें और इजी कर दिया गया है। अगर आपके पास 8वीं का अंक तालिका कोई प्रमाण नहीं है तो आप अपने फॉर्म में स्कूल का नाम डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, लेकिन अगर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम को आपको स्कूल से लिखवा के लाना पड़ेगा कि आप ही ने यहाँ से 8वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है।
कुछ अभ्यर्थियों को यह भी कठिनाई है कि उन्होंने 8वीं की कक्षा उत्तीर्ण ही नहीं किया किंतु हाई स्कूल या अन्य उच्च अर्हता धारक हैं। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है, किसी भी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है, भले ही उनके पास उच्च अर्हता प्राप्त की हो। ऐसे में जो अभ्यर्थी 8वीं उत्तीर्ण नहीं है उनके पास मतलब कुल मिला के अगर आपके पास 8वीं का मान लीजिए किसी कारणवश आपको 8वीं का कहीं से आपने पढ़ा नहीं, सीधे आपको 9वीं में डाल दिया गया है, 10वीं में डाल दिया गया है, तो अगर आपके पास 8वीं का कहीं से लिखा के भी नहीं ला सकता, आपने किस स्कूल से किया है, तो आपको वहीं पर प्रमाण निरस्त कर दिया जाएगा। अगला जो आपका LT से संबंधित है एक बार उसको भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आयोग के द्वारा यह भी आपका जो संवाद है वो डाला गया है, एक बार इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उनके द्वारा इस संवाद 160 LT के कला विषय हेतु अर्थात व्याख्यान के संबंध में जारी किया है। आप अवगत हैं कि उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 8 अगस्त 2021 को सहायक अध्यापक LT के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। उक्त लिखित परीक्षा में 14 विषय शामिल थे, जिनमें की सहायक अध्यापक के LT कला विषय के पद पर फाइनल आर्ट एंड विजुअल आर्ट, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर आदि के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अभ्यर्थी द्वारा आयोग को ईमेल और पत्राचार के माध्यम से कला विषय हेतु अर्थ स्पष्टीकरण के संबंध में अनुरोध किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के अनुरोध के क्रम में स्पष्ट करना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा उत्तराखंड के अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधित सेवा नियमावली 2021 में सहायक अध्यापक LT कला विषय की शैक्षिक अर्हता का व्याख्यान निम्नवत है। देखिए सबसे पहला क्या है, सहायक अध्यापक LT कला हेतु शैक्षिक अर्हता पेंटिंग या फाइनल आर्ट अर्हता में पेंटिंग फाइनल आर्ट का ही एक भाग है अथवा पेंटिंग के साथ फाइनल आर्ट में उपाधि धारक अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु पात्र होंगे। यानी कि अगर आपने पेंटिंग में फाइनल आर्ट है आपका तो उसमें आप अर्हता रहेंगे। अगला है देखिए आपका सहायक अध्यापक LT कला हेतु शैक्षिक अर्हता पेंटिंग फाइनल आर्ट अर्हता में पेंटिंग विजुअल आर्ट में पेंटिंग विजुअल आर्ट का एक हिस्सा है, तो पेंटिंग के साथ साथ विजुअल आर्ट की उपाधि धारक अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र होंगे। इस संबंध में नियमावली में उल्लेखित है कि संबंधित विषय स्नातक के सभी वर्ष सेमेस्टर में होना अनिवार्य है। यह व्याख्यान यथावत अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ प्रकाशित की जा रही है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी सारे संवाद थोड़ी देर बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, 3 के 3 मैंने आपको संवाद बता दिए गए हैं बहुत शॉर्ट तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, आप ही की भलाई के लिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।